बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि जो मेमोरेंडम साइन किया गया है इसका नाम इस्लामाबाद MOU है। और जेडी वेंस जैसे आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। और इंडियन के तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर है। और ये आसिम मुनीर ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज हम सब यहां पर खड़े हैं। बेहद शानदार डिप्लोमेट है, ये कहा वो कहा, दुनिया भर की बातें कही। पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूँगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूँगी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्ज़रलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन एक सवाल है बहुत बड़ा, और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूक गए? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से यह डील होने जा रही है, जिस तरीके से इस डील को लेकर के पाकिस्तान की जो मध्यस्थता दिखाई दे रही है, तो अब ये पूरे तरीके से जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है इसका भविष्य अब पूरे तरीके से निर्भर नहीं करता कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या संबंध है या ईरान उनके बीच क्या संधि हो रही है या पाकिस्तान क्या मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं था बल्कि स्विट्ज़रलैंड तक भी उनके नेता जा रहे हैं और बाकायदा जिसे निटिग्रिटीज़ कहते हैं यानी कि डिटेल्स जो हैं इस पूरी बातचीत की उसको भी करवाने में ये देश जो है पाकिस्तान शामिल हो रहा है। कहते हैं कि आई लव इंडियंस एंड पाकिस्तानी, इंडियन मेरी वाइफ है और पाकिस्तान के जो मुनीर हैं और शरीफ हैं कहते हैं आई लव देम आल्सो। तो यहाँ पे जेडी वेंस ने अपनी मोहब्बत दोनों के प्रति जता दी। पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल किया है और ईरान को इस बात का राजी किया कि लेबनान क्राइसिस के बावजूद टेबल पे आए, बात करें। और इसके लिए मोहसिन नकवी ने कई बार तेहरान का दौरा भी किया, मुनीर भी वहां पर गए थे। शहबाज शरीफ और मुनीर अब दोनों ही स्विट्जरलैंड के अंदर हैं। भारत उसके मुकाबले में कई गुना बड़ा देश है, उसकी जो सभ्यता है, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म तो अभी हुआ है। और ऐसे में डेमोक्रेटिक देश भारत उसको छोड़ करके पाकिस्तान को चुना गया, और चुना गया तो चुना गया, लेकिन इस तरीके से तवज्जो मिल रही है, कमाल है अपने आप में। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, मोहम्मद गालिबाफ और उनके साथ में अब्बास अरागची उनसे गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और जिस तरीके से गले मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने आप को इस डील के जरिए ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नंबर स्कोर कर लिए हैं इस डील के साथ। कतर पावरफुल है, अनडाउटली एक मीडिएटर भी है और बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक्स पर्सन है माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने बताया कि बातचीत को ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉलोअप ग्रुप्स बनाए गए हैं। कतर का मानना है कि युद्ध को टालने का एकमात्र जरिया बातचीत है। कतर ने दोनों देशों की टेक्निकल टीमों को बुर्गनस्टॉक रिसोर्ट में ठहराया है। अगले 2 महीनों तक यहां पर बिना किसी बाधा के काम चलता रहेगा, टेक्निकल डिटेल पे काम चलेगा, यानी कि टीमें वहां पर बनी रहेंगी। हो सकता है जेडी वेंस वापस चले जाएंगे, अब्बास अरागची वापस आ जाएंगे, शहबाज शरीफ और क्या कहते हैं मुनीर और प्लस थानी साहब भी वापस चले जाएंगे, लेकिन टेक्निकल टीमें काम करती रहेंगी। अब स्विट्जरलैंड में हो रही इस बैठक में पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यदि ये टॉक सफल होती है तो विश्व के ऑयल मार्केट के अंदर स्टेबलाइजेशन हो जाएगा और कच्चे तेल की कीमतें गिरकर हो सकता है $80 तक आ जाए, $75 तक आ जाए, इससे नीचे तो खैर नहीं जाएंगी। इससे पहले जेडी वेंस ने शरीफ और कतरी पीएम के साथ खड़े होकर कहा कि ये एक हिस्टोरिकल बैठक है, हॉर्मुज को खोलना, एटॉमिक प्रोग्राम को रोकना, ये शुरुआती स्टेप्स हैं। सवाल ये कि हम साथ मिलकर और कितना हासिल कर सकते हैं। हम मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए संबंध सुधारना चाहते हैं। भले ही वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में अभी ट्रस्ट नहीं है, लेबनान में जारी वायलेंस इस शांति समझौते के लिए बड़ा खतरा है। अब टेक्निकल टीम्स अगले 60 दिनों तक स्विट्जरलैंड के अंदर बातें करेंगे और एक एक मुद्दे के ऊपर कोई ना कोई एक एग्रीमेंट पे आने की कोशिश करेंगे।
ये सबसे अहम मुद्दा जो है आज होने जा रहा है वहां पर जो स्टार्ट हुआ है। तो मैंने उसका आप नटशल में आपको बताया कि अल्टीमेटली वहां क्या हो रहा है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान जो है मेन पिक्चर में है स्विट्जरलैंड। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली एक अहम सिफारती पेशरफ ने पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ कर दी हैं। ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है, पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करते हुए मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों का हिस्सा बन रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि जंग मसाइल का हल नहीं, बल्कि बातचीत और सिफारतकारी ही अमन का रास्ता है। इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्तों और मुज़ाकरात के अमल में अपना किरदार अदा कर रहा है। दुनिया भर के मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को खित्ते के लिए एक अहम मौका करार दे रहे हैं। अगर ये कोशिशें कामयाब होती हैं तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते में इस्तेहकाम आ सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती सरगर्मियों को भी आलमी सतह पर तवज्जो हासिल हो रही है। पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है जब आलमी ताकतें कशीदगी कम करने के लिए रास्ते तलाश कर रही हैं। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया भी इस मामले पर नजर रखे हुए है। कई भारतीय तज्जियाकारों ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान खित्ते की सिफारतकारी में अहम किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है और इस्लामाबाद की बढ़ती हुई सिफारती सरगर्मियां सबकी तवज्जो हासिल कर रही हैं और भारतीय मीडिया भी तारीफों पर मजबूर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें वाकई खित्ते में अमन का नया रास्ता खोल सकती हैं? क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान फासले कम हो सकते हैं? और क्या पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सिफारतकारी के मैदान में अपना असर रसूख बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा? इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अब आप जरा सोचिए कि अगर शहबाज शरीफ की जगह पर एस जयशंकर होते, डोभाल साहब होते, किस तरीके से लेजर लाइट की यहाँ पर चर्चा हो रही होती, नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही होती और नरेंद्र मोदी साहब कैसे हंस हंस करके फोटो खिंचवा रहे होते और एक अलग ही लेवल पर यहाँ पर भक्ति का चरम होता कि मतलब नेक्स्ट लेवल पर भक्ति पहुंच जाती। राम मंदिर में कितने करोड़ का चंदा हुआ है, क्या हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब भूल जाते। केवल इस बात की चर्चा हो रही होती कि देखो मोदी जी ने कैसे अमेरिका को बचा दिया, वरना अमेरिका जो है तबाह हो जाता। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक इतना बड़ा कद है। अभी 4 दिन पहले खुद ट्रंप ने इस बात को कहा कि मैंने भारत को देखा है, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री है। इस वक्त में लगातार 12 साल का प्रधानमंत्री बने रहना बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते थे या वो अपनी भूमिका अदा कर सकते थे, और जो एक बात कही जाती है कि भई हमने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, पापा ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, जो एक तंज के तौर पर कही जाती है, उससे बड़ा मामला ये हो जाता। आप सोचिए कि हमारे यहाँ पर तो एक तंज में जो कही गई बात थी कि पापा ने युद्ध रुकवा दिया, और उसमें 2-3 घंटे का मसला है जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और कुछ वक्त के लिए भारतीयों को निकलने के लिए। अब उस पर कुछ पुष्ट जानकारी है, कुछ अपुष्ट जानकारी है, लेकिन ये तो अपने आप में दुनिया देखती, भाई दुनिया मानती और दुनिया कह रही है। और पाकिस्तान तो दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया गई और अब पाकिस्तान की फिर से एंट्री हो रही है जिनेवा के अंदर।